बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत अपने अपने रहमत और बरकतों के साए में हमेशा खुश और आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये लैम्ब में बनता है, यानी ये दुम्बे के गोश्त में बनता है। आप लोग इसको चरसी टिक्का कढ़ाई कह दें या फिर आप लोग इसको नमक मंडी कढ़ाई कह दें, कोई सा भी नाम आप इसको दे सकते हैं। ये वही कढ़ाई है। लोग कहते हैं कि घर में वो फ्लेवर नहीं आता, तो वो फ्लेवर इसलिए नहीं आता क्योंकि इस कढ़ाई को हमेशा लोहे की कढ़ाई में दुम्बे के गोश्त के साथ ही बनाया जाता है, तब कहीं जाके इसका जो एक्चुअल फ्लेवर है वो आप लोगों के पास आएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं भी जो दुम्बे का गोश्त है यानी लैम्ब है वो मैं ले रही हूँ। अगर आप लोग मटन यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपने किस बात का या किस चीज़ का ख्याल जो है वो रखना है। तो चलिए हम लोग अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा आप लोग जो बेल है उस पर भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं इसको बनाने जा रही हूँ। ये मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता है। और ये मेरे पास लैम्ब है और ये मिक्स है, इसमें हड्डी वाला बग़ैर हड्डी के, और ये चक्की जो चर्बी होती है दुम्बे की, तो चक्की इसमें लाजमन, चक्की का गोश्त इसमें लाजमन मौजूद होना चाहिए। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया। सारी चीज़ों को कढ़ाई के अंदर डाल लेने के बाद मैं इसमें सिर्फ दो चीज़ें डालूंगी। एक है नमक और दूसरा है मेरे पास थोड़ा सा पानी। चूँकि अभी इसका तेल रिलीज़ नहीं हुआ तो हमें पानी जो है वो थोड़ा सा चाहिए होगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं या ये जले नहीं। तो इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 कप पानी जो है वो शामिल करूँगी और बहुत हल्की आंच पे इसको मैंने छोड़ देना है, यानी जो दम वाली कंडीशन होती है। तो सबसे पहले ये नमक को आप लोग टू टेस्ट डालें। मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी और इसको मैंने अच्छी तरह से कवर करके छोड़ देना है ताकि इसकी जो स्टीम है वो इससे बाहर निकलने ना पाए, वो इसके अंदर ही रहे और ये जो गोश्त है वो गल जाए। तो ये 1 कप पानी है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी। आंच का ख्याल जो है वो रखना है, हाई फ्लेम पे इसको हमने नहीं छोड़ना, वरना तो फ़ौरन से पानी खुश्क हो जाएगा, गोश्त जो है वो टेंडर नहीं होगा और जलने के भी चांसेस हैं। तो ये ढक के मैंने छोड़ दिया। तकरीबन 40 मिनट के बाद इसका जो ढक्कन है वो मैं हटाने जा रही हूँ। ये देखें आप लोग, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ये चक्की ने अपना तेल जो है वो छोड़ दिया है। ये देखें आप लोग, अभी भी इसमें पीसेस जो हैं वो हमें दिख रही हैं। तो मैं इसको मज़ीद भूनूंगी, लेकिन अभी इसको मैंने कवर नहीं करना और ये जो चक्की है ये मज़ीद अपना तेल छोड़ देगी। थोड़ी देर के बाद ये देखें मुकम्मल उसने अपना तेल जो है वो छोड़ दिया है। इसकी भुनाई जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है मुकम्मल और कलर इसका जो है वो चेंज हो चुका है। इसमें किसी भी किस्म के मसाले वगैरह नहीं जाते। जो लोग इसमें भर भर के लाल मिर्चें और गरम मसाले और अदरक लहसुन पता नहीं क्या कुछ इसमें डाल रहे होते हैं, नहीं, इसमें किसी भी किस्म के मसाला जात शामिल नहीं किए जाते। ये एज़ इट इज़ इसको बनाया जाता है जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और जो एक्चुअल गोश्त का फ्लेवर होता है उसी को एंजॉय किया जाता है। अब ये टमाटर हैं जिसको मैं डाल रही हूँ और इस गोश्त के लिए मैं तकरीबन 750 ग्राम टमाटर जो हैं वो ले रही हूँ। कोशिश करें कि टमाटर आपके लाल लाल पके हुए हों। तो ये टमाटर डाल लेने के बाद अब इसको मैं दोबारा से कवर करके छोड़ रही हूँ ताकि टमाटर नरम पड़ जाएं। आंच जो है वो स्लो है। ये देखें थोड़ी देर के बाद टमाटर जो हैं वो अपना पानी छोड़ चुकी हैं। अब इसके ये छिलके मैं हटा दूंगी। छिलके हटाने के बाद अब मैं इसकी भुनाई जो है वो करूंगी टमाटरों के साथ, ताकि जितने ये टमाटर इसके अंदर पड़े हुए हैं ये मुकम्मल तौर पे इसके अंदर
यानी वो बस मिक्सअप हो जाएं, अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो जाएं, गल जाएं, ये पीसेस हमें नज़र ना आए। तो मैं इसको चम्मच से तोड़ रही हूँ और जो छिलके मैंने नहीं हटाए या जो मैं नहीं हटा सकती तो उसको मैं अभी हटा रही हूँ और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ी देर के बाद इसको भूनते भूनते इसकी ये कंडीशन जो है वो हो चुकी है। मैं अब भी इसको मज़ीद भून रही हूँ क्योंकि इसमें टमाटरों का हल्का हल्का पानी मौजूद है। इस स्टेज पे ये मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर डाल दी। कोशिश करें हरी मिर्चें ज़्यादा डालें क्योंकि फ्लेवर जो है वो इन्हीं से आता है और मैं इनको मज़ीद इसके अंदर भून रही हूँ। थोड़ी देर भुनाई के बाद इसका तेल जो है वो ऊपर आ चुका है, इसकी भुनाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको उसी वक्त इसको इस्तेमाल करना है तो फिर तो सही है, इसी कढ़ाई में लेके जाएं। लेकिन अगर आपको उसी वक्त इसको नहीं खाना, इसको इस्तेमाल नहीं करना तो फिर लोहे की कढ़ाई से इसको निकाल दें। ये देखें मैं भी इसको निकाल चुकी हूँ। इसको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है और ये इसका तेल ये निकाल चुकी है। खूब अच्छी तरह से ये भुन चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।